शुद्ध भाव करता है तो वह मोक्ष को प्राप्त करता है। अब इन भावों पर दृष्टिपात जीव नहीं कर पाता, क्यों? क्योंकि उसको अपनी योग्यता का भान नहीं है। उन्हीं जीवों के अशुभ भाव होते हैं जो अपनी योग्यता नहीं जानते। प्रत्येक जीव वर्तमान में अशुभ भाव मनुष्य जीवन में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी कमज़ोरी अगर कोई है तो उसका नाम है अस्तित्व। अस्तित्व। एक बार औषधि सेवन करके ज्वर का तो उपचार है, लेकिन अस्तित्व के ज्वर का कोई उपचार नहीं है। अस्तित्व के ज्वर का केवल एक ही उपचार है, जिसका नाम है योग्यता। आज प्रत्येक जीव चाहता है कि मुझे सब पहचाने। प्रत्येक जीव चाहता है कि दूसरा जो है वो कभी वृद्धि को प्राप्त नहीं है। बिरले जीव हैं संसार में, बिरले जो आपकी वृद्धि देख पाएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी साधना अगर कोई है तो वो ये है कि आपकी वृद्धि हो रही है और सामने वाला आपसे प्रशंसा पूर्वक प्रमोदित भाव से आपसे वार्तालाप कर ले। ये साधना करना आना चाहिए। और ये साधना नहीं हो पा रही है, इसलिए विकास को प्राप्त नहीं हो पा रहे और ह्रास को प्राप्त हुए। और दूसरे जितने भी जीव हैं उन जीवों ने इस ईर्ष्या का और आपस के मतभेद का फ़ायदा उठाया। तो भावों को संभालना है तो इसकी साधना आपको जब भी इष्ट की प्राप्ति नहीं हुई तो भाव विकृत होता है। जैसे कि आपको कोई भोजन इष्ट है और समय पर वो भोजन नहीं मिला, भाव विकृत हुए। अब ये व्यक्तिगत सबको जितने भी श्रवण कर रहे हैं सबको अपनी अपनी साधना व्यक्तिगत ये प्रारंभ करना पड़ेगी। अंतरंग में अगर ये साधना प्रारंभ नहीं हुई तो अंत समय में जितने भी जीव हमारे जो सबसे निकट हैं वो जीव भी हमारा कल्याण कभी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सबवस्य कम्मणो जो खय हेतु अपड़ो परिणामो ऋयो स्वभाव मुक्को दम्भ विमुक्को कम्म पू भावो। पहले द्रव्य मोक्ष की पहले भाव मोक्ष। पहले द्रव्य कर्म कि पहले भाव कर्म कि पहले द्रव्य मोक्ष की पहले भाव मोक्ष। है भाव कर्म। पहले द्रव्य कर्म या पहले भाव कर्म आते? भाव कर्म। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, भाव मोक्ष, द्रव्य मोक्ष, ऐसा क्रम चलता ही है, समझे? 3 प्रकार के कर्म हैं, द्रव्य कर्म, नव कर्म और भाव कर्म। 2 प्रकार के मोक्ष हैं, द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष। पहले जीव को भाव मोक्ष होता है और फिर उसको द्रव्य मोक्ष होता है। तो पुरुषार्थ ये करना है कि कैसे अब इन भावों पर नियंत्रण किया जाए। और भावों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता ही नहीं है। जीव जबरदस्ती लगा हुआ भावों को नियंत्रण करने का। भावों पर नियंत्रण मत करो, जिन भावों से विकृति हो रही है उन हेतुओं पर नियंत्रण कर लो। और वो हेतु पर नियंत्रण कैसे होंगे? जैसे कि भोजन इष्ट है, अब भोजन समय पे नहीं मिला तो क्रोध कषाय ने जन्म लिया, अशुभ भाव हुए। इसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? समझ, इसका क्या उपाय है? इसका ये उपाय है कि वो समता भाव भी आने वाला नहीं। समता भाव को लाने के लिए भी एक अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे ग्रीष्म काल बहुत है, तपन चल रही है और उस तपन के समय बिजली गोल हो गई, तो कैसे अपने भावों को संभाला जाए? इसका अभ्यास ये करना पड़ेगा कि जब जब भी जो कार्य करना हो 5 मिनट के अंतराल में करें। जैसे कि भूख लग रही है बहुत तेज, अब 5 मिनट रुक गए, जानबूझ के सह रहे हैं, अब 5 मिनट बाद में भोजन करूँगा। ये अभ्यास व्यक्तिगत जिस जीव ने किया उसको प्रतिकूल परिस्थिति में प्रतिकूलता आ ही नहीं सकती। और ये अभ्यास व्यक्तिगत साधना का अभ्यास है, समझ गया? नहीं, व्यक्तिगत साधना का अभ्यास है। जैसे वासना सेवन करने की तीव्र जिज्ञासा हो रही, तीव्र, स्त्री सामने ही है, कोई नहीं है, 5 मिनट रुको, स्त्री को बैठने दो, सामने लेट रहने दो उसको, 5 मिनट रुको और फिर सेवन करो। तो ये जो 5 मिनट की जो साधना है, तप की परिभाषा क्या है? सामान्य रूप से तप की परिभाषा क्या है? इच्छा निरोध तप, ठीक है। तो इच्छा का निरोध करना, इसका नाम तप है। और ये वाला तप ये 5 मिनट की साधना है। ये प्रारंभ करो राहुल भाई, बहुत गंभीर विषय है। उपेक्षा में रहना चाहिए। हाँ,
5 मिनट, मात्र 5 मिनट की साधना। आज अभी जैसे घर गए तो तो तुरंत लगेगा कि थक गए तो एक गिलास पानी पी, 5 मिनट रुको, सहो अंदर ही अंदर और फिर पियो। इसी क्रम को आगे बढ़ा। आप अपने 12 बजे घर से निकले और अपने व्यापार क्षेत्र में आप गए, 2 किलोमीटर था, तो बहुत ग्रीष्मकाल था, और जैसे ही आप गए तो तुरंत नहीं पंखा चलाया, तुरंत कूलर से नहीं, 5 मिनट रुको आप और 5 मिनट सहो, फिर आप चलाना। ये वाली साधना जिसने कर ली उसके अशुभ भाव हो ही नहीं सकते कभी। और ये साधना आज तक प्रारंभ नहीं की इसलिए अशुभ भाव है, और आगे भी अगर प्रारंभ नहीं की तो हम जैसे कितने ही वक्ता आ जाएं, कितने ही उपदेश दे लें, आप कितने अभिषेक पूजन कर लो, कितने ही आप स्वाध्याय कर लो, लेकिन भावों में विकृति निरंतर रहना ही है। और ये 5 मिनट का जो साधना है ये उसमें मत लगाना कि पता चला घर पर किसी का स्वास्थ्य प्रतिकूल हो गया और वैद्य ने कहा था कि जैसे ही इसको हार्ट अटैक लगे तो सॉल्विटेट यहाँ पे रख देना तो वो अटैक रुक जाएगा। तो ऐसा नहीं कि महाराज ने कहा था 5 मिनट बाद, तो 5 मिनट बाद रखें तो मर जाएगा वो, समझे क्या? तो परिणाम में 5 मिनट रुके हैं तो परिणाम में जल्दी तुरंत कर दें। शुभ परिणामों में भी आपको वैसे तो जल्दी का शीघ्रता करना चाहिए, लेकिन जहाँ आपको लग रहा है कि आपके शुभ परिणामों से दूसरे की विकृति आ रही है तो वहाँ भी आप मत करो। जैसे कि आपको जिनाले जाना है, ठीक है, प्रातःकाल, और आपको लग रहा है कि घर की जो भी परिस्थिति ऐसी चल रही है कि अगर आप जिनाले चले गए तो वो परिस्थिति और विकृति में प्राप्त हो जाएगी, तो जिनाले जाना मत जाओ आप। जिनाले महत्वपूर्ण नहीं है, उस समय उस परिस्थिति को कैसे नियंत्रण करना है उसी का नाम तो धर्म है। कई बार देखे कि जिनको जिनाले में बहुत ज़्यादा अभिषेक करने की हड़बड़ियाँ हैं, जिन्होंने नियम ले रखे हैं अभिषेक करना है, हमको पूजन करना है, या जिन्होंने वो आए क्या आदर्श, हाँ, या जिन्होंने ऐसे नियम ले रखे हैं कि हम धार्मिक परिणति यहाँ करेंगे, इनके कारण घर पे बहुत अधिक संक्लिष्टता हो गई, बहुत अधिक संक्लिष्टता हो गई, तीव्र संक्लिष्टता। और वहाँ पर आप जिनालय में हैं और आप ही के कारण कोई वहाँ पर संक्लिष्टता में परिणाम कर रहा, और जैसे ही आप जिनालय से पहुँचे तो जो वहाँ था उस समय तो वो तो कोयले की अंगार थी, लेकिन बाद में वो अग्नि की ज्वाला भड़क गई। पहले ही रुक जाते तो वो कोयले की राख को वहीं पे समन कर देते तो ज़्यादा श्रेष्ठ होता। ये भावों की विकृतियाँ उन जीवों की होती हैं जिनके जीवन में, कल बताया था मैंने, लक्ष्य नहीं है। पहला लक्ष्य नहीं है। दूसरा एक ग्रंथ है, वो ग्रंथ का अध्ययन अवश्य करना पड़ेगा। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी जी ने समय सारजी ग्रंथ में 47 शक्तियों का व्याख्यान किया। मतलब प्रत्येक जीव अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, किसमें? वासना सेवन में, दूसरे पर प्रहार करने में, व्यापार चलाने में। तो ये सब बाह्य शक्तियाँ हैं। आपकी आंतरिक शक्तियाँ, आत्मा के अंदर 47 शक्तियाँ, 47, और जो 47 शक्तियाँ हैं उसमें षट शक्ति का भी व्याख्यान है। भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, अभाव अभाव शक्ति और भाव भाव शक्ति, ये 6 भंग बनते हैं। तो इसका भी अगर प्रत्येक जीव ध्यान करता है तो उनके भावों में अशुभपन आ ही नहीं सकता। जैसे कि अभाव भाव शक्ति कि वर्तमान में जिस का अभाव है उसका भविष्य में सद्भाव होगा। जैसे ये बैठा तो अनिल भाई को इसको थप्पड़ मारने का भाव हुआ तो तुरंत ये शक्ति बीच में आ जाना चाहिए, अभाव भाव शक्ति, जिस पर मैं आज प्रहार कर रहा हूँ, आज इसके सिद्धत्व पर्याय का अभाव है, लेकिन भविष्य में इसके सिद्धत्व पर्याय का सद्भाव होगा। आज ये मुनिपने के अभाव में जी रहा है, लेकिन भविष्य में इसके मुनिपने का सद्भाव होगा। ये जैसी दृष्टि में आएगा तो तुरंत मस्तिष्क में, मैं आपको बोल रहा ना, कल भी मैंने बताया था, पुनः एक बार पुनरावृत्ति करता मैं, आपको आँख बंद करके अपने परिजन, अपने परिवार वाले और स्वयं को पिच्छी कमंडल मुद्रा में, आरिका मुद्रा में देख लेना चाहिए हर 2 दिन में एक बार। समझे कि नहीं? मतलब आपको आंख बंद करना चाहिए, आंख बंद करके आपको देखना चाहिए कि मेरा बेटा मुनि बन रहा है, पिच्छी कमंडल लिए हुए हैं, मेरी बेटी आरिका बन रही है, पिच्छी कमंडल लिए हुए हैं, और मैं उसको हार करा रहा हूँ। ये अगर कर लिया तो कभी उसके ऊपर
प्रहार करने के भाव ही नहीं आएंगे। इसको बोलते हैं अभाव भाव शक्ति। और स्वयं भी जो ममत्व भाव की वृद्धि हो रही है, ये भी तभी हो पाएगा कि आपको स्वयं अपने आप को देखना पड़ेगा कि मैं गुरु चरणों में पहुंचा हूं और मेरे दीक्षा के संस्कार चल रहे हैं। 2 ध्यान तो प्रत्येक व्यक्ति को हर दिन करना चाहिए, ढमोकार की माला छोड़कर। पहला ध्यान कि मेरे दीक्षा के संस्कार हो रहे हैं और मुझे गुरु महाराज के द्वारा पिच्छी कमंडल दिया जा रहा है, पहला। और दूसरा ध्यान कि मेरे परिजन, मरण हो गया मेरा और मेरे परिजन मेरा दाह संस्कार कर रहे हैं इधर। ये 2 ध्यान प्रतिदिन अगर जीव करता है तो निश्चित रूप से भविष्य में वो उसका कुमरण हो ही नहीं सकता। अभाव भाव शक्ति। फिर जिनको अपने बहुत अधिक रसना इंद्री पर नियंत्रण नहीं है, स्पर्शन इंद्री पर उनका नियंत्रण नहीं है, तो उनको ध्यान करना चाहिए भाव अभाव का। भाव अभाव अर्थात कि आज वर्तमान में मेरी इस काय का सद्भाव है, लेकिन भविष्य में इस काय का अभाव होगा। ये कौन सी शक्ति है? ये भाव अभाव शक्ति है। तो भाव अभाव शक्ति और अभाव भाव शक्ति, इन दोनों शक्ति पर दृष्टिपात करना अनिवार्य है और अनिवार्य है। तब जाके ये जो भावत्रय फल प्रदर्शी ग्रंथ है, आप इसका स्वाध्याय 1000 बार कर लो, लेकिन फिर भी आपको विषय समझ में नहीं आएगा जब तक आप उसको प्रायोगिक दृष्टि देंगे नहीं। मूल दृष्टि है प्रायोगिक दृष्टियाँ। और वे जीव जिनको सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य जीवन में संभालना है ईर्ष्या भाव को। इस ईर्ष्या भाव को कैसे संभाला जाए? ईर्ष्या भाव का संचालक अगर कोई है तो वो कौन है? मन तो है, लेकिन इस ईर्ष्या भाव पर नियंत्रण कौन कराएगा? इस ईर्ष्या भाव पर नियंत्रण कराएगी आपकी व्यक्तिगत योग्यता। हर जीव को प्रतिदिन, अच्छा एक ध्यान मैं आपको और बताऊं, आपने ध्यान बहुत किए होंगे, क्षेत्रों के ध्यान किए होंगे, आपने पदस्थ ध्यान किए होंगे, ठीक है, पिंडस्थ ध्यान किए होंगे, 12 भावनाओं का ध्यान किया होगा, 16 भावनाओं का ध्यान किया होगा, लेकिन एक ध्यान प्रतिदिन करना चाहिए। जैसे ही अपने शयन कक्ष से विराम लिया, अगर शयन कक्ष में भी हैं तो वहाँ पे आप ऐसे बैठो और बैठने के पश्चात दिन भर में जितने बड़ी सी बड़ी घटना घट सकती है आप उसका ध्यान पहले ही कर लो, और जितनी सुखद घटना घट सकती है आप उसका ध्यान पहले ही कर लो। ये आप क्या कर रहे हो? ये आप क्या कर रहे हो? मैंने बताया था 3 दिन पहले, ये आप बाड़ी बना रहे हो, बाड़ी बना रहे हो। क्योंकि अशुभ परिणाम कब होते हैं? जब बहुत अधिक विषाद होता है। शुभ परिणाम कब होते हैं? जब बहुत अधिक हर्ष होता है। जीवन में अशुभ परिणाम जब विषाद हो तब जीवन का कोई निर्णय नहीं करना चाहिए, और जब बहुत ज़्यादा शोक हो तब जीवन का कोई निर्णय नहीं करना चाहिए। ये नीति है। इसलिए हमारे यहाँ पर जन्म के लिए भी सूतक व्यवस्था है और मृत्यु के लिए भी पातक व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि जन्म हुआ है तो जन्म होने के बाद आपके भाव बहुत हर्षित हैं, तो उन हर्षित भाव में अगर आप जिनालय आ गए और हर्षित भाव में आप एकदम प्रमोदित भाव हो, मूर्ति उठाई आपने, कहीं मूर्ति खिसक गई तो ये कारण है उसके पीछे, समझे? आपके यहाँ कोई व्याकुल हो गया, अब व्याकुल हो गया आपके यहाँ पर और आप शोक में हैं आप, और जिनालय आप शोक में, तो व्यक्ति भगवान के सामने आता है प्रमोदित भाव के लिए, और जैसे ही वो आपका चेहरा देखेगा, अरे यार, जीवन में सबसे बड़े शत्रु, सबसे बड़े नाश करने वाले वे जीव हैं जिनके चेहरे पे 24 घंटे उदासी है, जिनके चेहरे पर 24 घंटे उदासी है, इनसे 10 किलोमीटर दूर रहना चाहिए। स्पष्ट बताऊँ मैं, स्पष्ट आपको, अगर आपको लग रहा है कि आप घर पहुँचे और बेटे की माँ आज उदास है, तो धीरे से कोई कार्य निकालो और मैं आता हूँ, एक कार्य भूल गया, मैं भी आ रहा हूँ थोड़ी देर से, और वहाँ से निकल जाओ। ये कलाकारी अपने को आना चाहिए, क्योंकि जितने विकृत, जितने उदास चेहरे आप देखोगे आप उतने उदास हो जाओगे। इसलिए उदास चेहरों से बिल्कुल दूर, 100 किलोमीटर दूर, तब जाके प्रमोदित भाव रहेंगे। होता क्या है कि आज संजय भाई जिनालय आना चालू आए, इनके पास माइक है,
ठीक है। सबसे बड़ी बात, जिनके पास माइक है उनको तो बहुत व्यवस्थित रहना पड़ेगा अपने जीवन में, विचारों से भी, भावों से भी, है ना, प्रमोदित भाव से भी। और किन के पास है? अभी तो इनके ही पास दिख रहा है मुझे, ठीक है। अब जैसे ये अपने गृह आवास से जिनालय आए, तुरंत इनकी बेटे की माँ से इनका कुछ विवाद हुआ। अब क्या होगा कि वहाँ तो एक थी और यहाँ पे 100 लोग सुन रहे हैं इनको, तो एक के चक्कर में 100 लोगों का हिरास हो गया। आपके पास 2 कलाएं होना चाहिए। पहली कलाएं तो कुछ घटना घटी तो कितनी जल्दी आप उस घटना से बाहर आते हो, ये, या दूसरा घटना घटे ही नहीं तो वो स्थान छोड़ दो, तो ही आप शुभ भाव में रह पाओगे और आपको देख देख के दूसरा शुभ भाव में रह पाएगा, वरना तो बहुत ही कठिन है। समझ रहे भाई? नाम क्या है? पारस। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अपने को जीना तो है, लेकिन जीवन में केवल उन्हीं लोगों को स्थान देना है जो हमारे प्रमोदित भाव में हमारे सहयोगी हैं, बस। बाकी जीवन में किसी को स्थान मत देना, किसी को। युवावस्था में क्या होता है, ये हो गया, इसका नाम क्या? आगम। आगम हो गया, ये हो गए, ठीक है। ये इनको तो चलो, तो दिन इनके एक्सपायर हो गए थे, ये भी एक्सपायर हो गए। हम अपने जीवन में कई संबंध बना लेते हैं। जैसे आप विद्यालय गए, विद्यालय में आपको कोई वहाँ पर बालिका, एक व्यक्ति भर के जा रहे, जैसे इनके पास माइक है, तो इनका तो कर्तव्य है, जिनके पास माइक है उनको माइक पे जाने के 1 घंटे पहले किसी की बातें सुनना ही नहीं चाहिए। कर्तव्य ये। प्रवचनकारों को भी माइक पे जा रहे हैं वो, या आहार करने जा रहे हैं, कभी भी भोजन करो या मुख खोलो, उसके 1 घंटे पहले किसी से बात मत करो, ये नियम है। ये अपना भी कर्तव्य है। अपन महाराज के आगे पीछे घूमते हैं, तो महाराज अगर प्रवचन करने जा रहे हैं 9 बजे, तो आपका कर्तव्य है कि 8 बजे से लेकर 9 बजे तक 1 घंटा महाराज के कान में कोई भी बात ऐसी ना बोलें जो बात महाराज के मन में बैठ जाए, और प्रवचन में वो महाराज कषाय रूप में उस बात को निकाल दें। और वो तो आदमी एक था और वहाँ पे प्रवचन में 200 लोग बैठे, 500 लोग बैठे, वो 500 लोग का अहित हो जाएगा। 2 समय कभी भी किसी भी महाराज जी को, किसी भी माता जी को कभी परेशान नहीं करने का। पहला तो प्रवचन के 1 घंटे पहले, और दूसरा आहार के 1 घंटे पहले। अब पता चला कि प्रवचन से जैसे ही उतरे, अब भाई खड़े हुए थे, अरे वो महाराज जी, वो आप उनको जानते हो ना, आपका चतुर्मास हुआ था नागपुर में, वो नेताजी। बोले महाराज जी वो उनका स्वर्गवास हो गया, ऊपर चले गए, उनको हार्ट अटैक आ गया। अब ये बात बोलने की क्या जरूरत है उस समय? आप रोको इस बात को। आप ये बात कब बताएं? बाद में बताएं। उसी प्रकार कभी भी संघों में भी कोई समाधि हो जाती है, तो कोई किसी का कर्तव्य है, तो आप उस बात को छुपा लो, बाद में बताओ। इसका भी अभ्यास करना होगा कि जो बात यहाँ आई है उस बात को यहाँ से कब निकालना है। ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। इससे आपके शुभ और अशुभ भावों का आकलन होगा, क्योंकि क्या कहना है सबको पता है, कब और कैसे कहना है ये नहीं पता। इसके व्यक्तित्व बिरले हैं, बिरले हैं, बिरले हैं। आपको जैसे कहना भी, ये मान लो इसको कहना है कि भाई, जैसे एक सामान्य उदाहरण कि दिख रहा ही है, एक दूंगा, है ना, तो आपको कहना है मेरी चरण पादुकाएं आपके मस्तकों पर ही विराजमान होने के लिए बहुत पीड़ित हो रही हैं। ये शुद्ध हिंदी है। तो इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ? इससे आपकी कषाय भी निकल गई, बोल भी दिए और बोल भी दिया आपने, और उस जीव को ज़्यादा समझ में भी नहीं आया। समझ में भी नहीं आया। तो इस तरह हमको प्रयोग, बोले तू तो वैशाख नंदन है। अब जैसे वो बोलता है ना, जैसे घर बनता है कहीं पे, तो जो जिसके ऊपर ईंट रखी जाती है, ईंट ढोके जाता है वो, आजकल तो ट्रक आने लग गए, पहले वो ऐसी लाइन से जाता है 10-10 ईंटें लेकर, है ना, तो उसका अच्छा नाम है वैशाख नंदन। समझे भाई? तू तो वैशाख नंदन है। इसलिए अगर आपको अपने भावों का विकृति नहीं लाना है और दूसरे के भावों में विकृति नहीं लाना है, तो प्रतिदिन शब्दकोश पढ़ो, और जिन शब्दों का आप प्रयोग करते हो उन शब्दों को आप निकालो, और उन्हीं के समानार्थी शब्दों को स्मरण कर लें आप, और उन शब्दों का प्रयोग करें। हाँ, जैसे बोले अरे तुम बोले मूर्ख है। अब मूर्ख शब्द कैसा लग रहा है ना? आप अविवेक का परिचय हमेशा क्यों देते हैं? तो जैसे आपने बोला अविवेक का परिचय, तो स्वाभाविक सी बात है कि मूर्ख है। तो ऐसे स्वयं के भी और दूसरों के भी भावों को हमको संभालना होगा, और अगर नहीं संभल रहे हैं तो ना कभी आदों के भाव विकृत हैं सद्भाव के कारण,
क्योंकि हर्ष भाव भी विकृति है और विषाद भाव भी विकृति है। दोनों का माध्यस्थ भाव जो है वही हमारा भविष्य में कल्याण करेगा। तो हर्ष भाव में हर्ष नहीं होना, हर्षित अवस्था में हर्षित नहीं होना अधिक, और शोक अवस्था में अधिक शोकाकुल नहीं होना, इसका नाम साधना है। तो कई इसलिए परेशान क्योंकि सद्भाव में आ गए, कई इसलिए बेचारे पीड़ित हैं क्योंकि अभाव में आ गए। तो सीधा सीधा कहना है, ना किसी के सद्भाव में जियो, ना किसी के अभाव में जियो, सबका